गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोगों का फिटनेस मॉर्निंग का 140वां एपिसोड है और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि आज हम लोग फिर से कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे। और देखिए कि धीरे धीरे फिटनेस मॉर्निंग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो हमारे विंटर सीजन भी हमारा काफ़ी तेज़ी से हमारे साथ आ रहा है। लेकिन इस विंटर सीजन में भी सारे लोग एक्साइटेड हैं और सारे लोग कंटिन्यू बने हुए हैं, और वो भी किसी बिना फ़ोन रिमाइंडर के, राइट? तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सारे लोगों का डेडिकेशन देख के, आप सारे लोगों का डिसिप्लिन देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे वो है हाउ टू ईट फॉर ए हेल्दी लाइफ। इसके बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से। और काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है। खाना तो हम सारे लोग खाते हैं, लेकिन क्या उस खाने के तरीके को हम जानते हैं जिस तरीके से खाकर हम अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक अच्छा रख सकते हैं? तो इसी चीज़ पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग हैं वो सही तरीके से खा रहे होंगे, लेकिन आज हम वो प्रॉपर तरीके की बात करेंगे। हो सकता है कुछ उसमें एक पॉइंट ऐसा हो जो आप नहीं कर रहे हो और उसको करना शुरू कर देंगे तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छा मिल जाए, राइट? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन को ना अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए, राइट? हमारे मुंह में 32 दांत होता है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमारे भोजन है, क्या उसको हम लोग 32 बार चबाते हैं? जब हम लोग तो 32 टाइम्स हम किसी भी खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो वो खाना बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। सलाइवा अच्छे से मिक्स होता है और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये सारे लोग जानते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो खाना खाने के 40 मिनट पहले पानी पिएं और खाना खाने के बाद 40 मिनट पानी पिएं। इस बीच में अगर आपको पानी पीना है तो दवा की तरह थोड़ी-थोड़ी आप पानी ले सकते हैं, ताकि आपका जो खाना है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने में आसानी हो और स्वॉलो करने में, निगलने में आसानी हो। भोजन में हम लोग जो हम लोग थाली है, खाने की जो थाली है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं कि आपका कैलोरी रिच नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मुँह से आपने सुना होगा, वो ये बोलते हैं कि आपका जो खाना है वो सतरंगी होना चाहिए, इंद्रधनुषी होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपके थाली में होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, क्योंकि जो कलर्स होते हैं ना, उस कलर्स में, हर कलर्स में अलग तरह का फाइटो न्यूट्रिएंट्स होता है। तो हर तरह के कलर्स का फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम लोग को खाना तो चाहिए ही साथ एक और चीज है जो आज से आप और हम समझेंगे, वो है कि खाने में 6 रस होना चाहिए। हर तरह के रस का खाना हमारे खाने में, प्लेट में होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? मधुर, मीठा। हमारे जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसमें मीठा जो फल है वो होना चाहिए। उसके बाद क्या है? हमारे खाने के प्लेट में नमकीन होनी चाहिए, लवण होनी चाहिए। तीसरा है अम्ल, यानी खट्टा जो चीज है वो भी हमारे प्लेट में होना चाहिए, खट्टे जितने भी फल होते हैं। कटु होना चाहिए, जो कड़वा होता है, जिसको आप खाते हैं तो कड़वा टाइप का लगता है, वो भी होना चाहिए। इसके अलावा तिक्त, तीखा, जैसे मिर्ची होती है, वो भी होनी चाहिए, उसकी भी सही मात्रा होनी चाहिए। इसके बाद क्या है? कसाय, यानी कसैला। तो ये जो 6 रस है ना, ये 6 रस हमारे खाने में होना चाहिए। हर रस का हमारे शरीर में अलग अलग प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर में अलग अलग उसकी वैल्यू होती है। भोजन हमेशा भूख का आधा खाना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है? जब हम खाना जो खाते हैं वो भूख का आधा खाते हैं तो हमारे पेट में स्पेस बहुत अच्छा होता है, और जो एसिड रिलीज होता है वो ज़्यादा एसिड रिलीज हमारे कम भोजन को आसानी से पचा देता है। इसको आप इस तरह से समझें कि अगर 10 दुश्मन है और 10 दुश्मन को मारने के लिए 10 सैनिक चाहिए, तो आराम से वो 10 दुश्मन को 10 सैनिक तो आराम से मार सकते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि दुश्मन 5 ही हो और सैनिक 10 हो। जरा सा इमेजिन कीजिए। तो हमारे पेट की एक कैपेसिटी है कि कितनी एसिड हमारे पेट में रिलीज होती है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर वो फूड की क्वांटिटी कम हो तो एसिड तो उतनी निकल ही रही है, डाइजेस्टिव जूस। सो वो क्या करेगा? हमारे भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा।
राइट? और खाना हम चाहे सुबह का खाएं, दोपहर का खाएं या रात का खाएं, खाना जब भी हम लोग खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका रीजन क्या है कि हमारा जो फूड पाइप है वो यहाँ से आता है, धीरे 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 नीचे की तरफ जाता है। जो ग्रेविटेशन है हमारे कोई भी चीज को हम लोग छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है। तो जब हम बैठे होते हैं या वॉक कर रहे होते हैं तो फूड को नीचे की तरफ ट्रेवल करने में आसानी होती है। जब हम लोग बैठे रहते हैं तो अच्छा है, फूड अच्छे से ट्रेवल करता है नीचे की तरफ, लेकिन हम लोग जब टहलते हैं तो और काफी अच्छे तरीके से फूड ट्रेवल करता है। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजर क्या होता है जब हम लोग सो जाते हैं। जब हम लोग सो जाते हैं तो जरा इमेजिन कीजिए कि फूड को ट्रेवल करने में कितना दिक्कत होता होगा, राइट? ट्रेवल करने में कितना दिक्कत होता होगा। तो सबसे ज्यादा फूड को परेशानी होती है जब हम लोग सोए रहते हैं, तो उसको पेट में ट्रेवल करने में काफी परेशानी होती है। लेकिन जब हम वॉक करते हैं, थोड़ा थोड़ा वॉक करते हैं, ज्यादा स्पीड में नहीं करते हैं, बालकोनी में अपना वॉक कर लिया, तो हमारा फूड आराम से नीचे की तरफ सरकता है, नीचे की तरफ आ जाता है और हमारे बॉडी को ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है फूड को डाइजेस्ट करने में। इसीलिए आप ब्रेकफास्ट लें, लंच लें या डिनर लें, इसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट आप और हम जरूर वॉक करें। वॉक करना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद क्या है, भोजन हमेशा ताजा एवं गर्म होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि कढ़ाई से निकला डायरेक्ट मेरे मुंह में गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फूड का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होनी चाहिए। जो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उस बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हमारा फूड होना चाहिए। और पॉसिबल हो तो पानी अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग करके पी रहे हैं तो उसका भी टेम्परेचर उतना ही होना चाहिए। इससे हमारे बॉडी को परेशानी नहीं होती। अगर गर्म ज्यादा होगा तो हमारे फूड पाइप को नुकसान पहुंचेगा, और अगर बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो हमारे फूड को, उसको शरीर को फिर उसको गर्म करने में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? तो भोजन हमेशा ताजा होना चाहिए और गर्म होना चाहिए, क्योंकि हम और आप जानते हैं जैसे ही भोजन स्टेल होता है, बासी होता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें पनपने शुरू कर देते हैं जो हमें बीमार बना सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में ना कोई भी फल, कोई भी सब्जी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। कोई भी फल, कोई भी सब्जी। ठंडे के समय में गर्मियों का फल सब्जी आपको मिल जाएगा और गर्मियों के समय में ठंडे की फल सब्जी मिल जाती है। लेकिन खबरदार, मत खाइए। जो फल, जो सब्जी जिस सीजन का है वही फल वही सब्जी खाइए। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अगर बेमौसम वाली फल और सब्जी खाएंगे तो उसको उगाने के लिए किसान बहुत ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी जो प्राइस होती है वो भी डबल ट्रिपल होती है। गोभी दोस्तों अभी का सब्जी है, ठंडी का सब्जी है। मटर ठंडी का सब्जी है, लेकिन आपको गर्मी में भी कभी कभी दिखता होगा, मिलता होगा, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। उस समय के गोभी को खाएंगे तो उसमें कीटनाशक इतना ज्यादा डाला जाता है कि आप बता नहीं सकते, राइट? तो इसको याद रखना है कि जो गाजर है, गाजर आप देखिए साल भर मिलता है, लेकिन जो विंटर में गाजर होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसका याद रखना है कि जो ठंड के लिए सब्जी बना है वही हम खाएं, जो गर्म के मौसम का सब्जी है वही खाएं। जो गर्मी में है वो हल्का भोजन करना चाहिए, मौसम के मुताबिक भोजन करना चाहिए। गर्मी में हल्का भोजन करना चाहिए, सर्दियों में मीठे, खट्टे और शरीर को गर्म रखने वाले चीजों का सेवन करना चाहिए। अभी के समय में मॉडर्नाइजेशन हो गया। पहले के समय में क्या होता था, जो भोज होता था, हम लोग पार्टी शार्टी में जब जाते थे तो नीचे दरी बिछाकर भोज हम लोग खाते थे। हम लोग को याद है बचपन में हम लोग मम्मी पापा के साथ जाते थे, नीचे दरी बिछाई जाती थी। और गांव में आज भी ये परंपरा कहीं कहीं पर दिखती है। अब क्या होता है कि हम लोग जूता मोजा पहन के कहीं जाते हैं और खड़े खड़े खाते हैं। शरीर को बर्बाद करने के लिए ये भी एक जिम्मेदार है। खाना हम लोग जब भी खाएं, सबसे पहले तो ज्यादा पार्टी में हम लोग नहीं खाते हैं, ज्यादा हम लोग घर में खाते हैं। तो घर में आप एक ऐसी व्यवस्था कीजिए कि कोई भी आदमी घर में जब भी खाना खाए, अगर वो बाहर से आ रहे हैं, हम लोग जब भी बाहर से आए तो सबसे पहले शूज खोलें,
पैर हाथ धोएं, मुंह धोएं और उसके बाद नीचे बैठ कर खाएं। जमीन पर बैठ के खाएं, जमीन पर दरी या चट वगैरह कुछ बिछाएं और नीचे बैठ के खाने की आदत डालें। और जब हम लोग पलथी मार के बैठते हैं और तब जब खाते हैं तो हमारा शरीर में जो खाना है अच्छे से डाइजेशन होता है। और जो शरीर है ना, एकदम जो पीठ है वो सीधा होना चाहिए, तो हमारा जो पेट है, वो आहार नाल है, वो अच्छे से नीचे की तरफ डाल करेगा। कुछ लोग लेटे लेटे खाते हैं, सोफा पे लेटे लेटे खाते हैं, वो बहुत ही गलत तरीका है खाने का। और अगर पार्टी में भी आप जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप बैठ के खाएं, खड़े होके नहीं खाएं। पार्टियों में भी बहुत सारी चेयर्स वगैरह लगी रहती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप बैठकर ही खाएं, खड़े खड़े ना खाएं, जमीन पर बैठ के खाएं। राइट। इसके बाद क्या है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में खाना चाहिए। अगर इस तरह से समझा जाए कि अगर हम दिन में अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो 5 रोटी एक साथ नहीं खा के हम 2-2 रोटी करके 3 बार खाएं। राइट। तो छोटे छोटे टुकड़ों में खाना चाहिए। खाने में हमारा बहुत सारा चीज है जिसको खाने की जगह हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं शरीर को अच्छा रखने के लिए। जैसे गुड़, अगर हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। अगर मैदा घर में इस्तेमाल करते हैं उसके जगह हम लोग चोकरदार आटा या दलिया का इस्तेमाल करें। और खाना खाने से पहले फल सलाद भरपेट खाइए। फल सलाद आपके पेट के मैक्सिमम हिस्से को जब भर देता है तो आपकी भूख आधी हो जाती है और आप कम खाते हैं। और जब कम खाते हैं तो आपका जो शरीर है वो हेल्दी रहता है, स्लिम रहता है। फल सलाद खाने से एक और फायदा क्या होता है, आपका पेट साफ रहता है। राइट। आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल्स के जो कंटेंट हैं वो बढ़ जाते हैं। सुबह की शुरुआत हम लोग अंकुरित चना, सीड्स, बादाम, अखरोट, मूंग, सेब, केला, इन सारी चीजों को खाकर कर सकते हैं। इससे आपका जो बॉडी है इंस्टेंट बॉडी में एनर्जी रिलीज करेगा। आयुर्वेद के हिसाब से 5 खान पान की जो आदतें हैं उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि भोजन के दौरान बैठने की मुद्रा, जैसे अभी हम लोग ने बात किया कि पैर को क्रॉस करके बैठना चाहिए, पलथी मार के बैठना चाहिए। दूसरा क्या है, मौसमी भोजन खाएं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर लिया। तीसरा है, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, तो इसका ख्याल रखना है। चौथा, खाना सही समय पर खाना है। जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ जाता है हमारा डाइजेशन भी पावरफुल होता है। जैसे जैसे सूरज डूबता है हमारा डाइजेशन भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसीलिए हम लोग जब भी खाना खाएं तो सूर्यास्त के बाद नहीं खाएं। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, 8 बजे सुबह नाश्ता हो जाना चाहिए और रात के 8 बजे डिनर हो जाना चाहिए। बाकी इस बीच में थोड़ा थोड़ा आप करके खा सकते हैं। सुबह के 8 बजे सुबह का नाश्ता हो जाना चाहिए और रात के 8 बजे तक रात का खाना हो जाना चाहिए। बीच में आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, लंच ले सकते हैं। राइट। सुबह 8 और रात का 8, इसको याद रखिए। इसके बाद क्या है, हानिकारक फूड कॉम्बिनेशन से बचें। बहुत सारा खाना है जिसको एक साथ खाने से वो जहर का काम करता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कौन सा खाना किसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए, आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए केला के साथ दूध नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद में इसको नहीं खाने के लिए बताया गया है। दही के साथ आप खट्टे फल को ना खाएं, इसका मछली के साथ आप दही को ना खाएं, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। सुबह का जो नाश्ता है ना, वो राजा महाराजा की तरह होना चाहिए। दोपहर का खाना गरीब की तरह और रात का खाना भिखारी की तरह होना चाहिए। लेकिन आप जरा सा देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम लोग जस्ट उल्टा करते हैं। सुबह का खाना गरीब की तरह खाते हैं, दोपहर का खाना सुबह का खाना भिखारी की तरह खाते हैं, दोपहर का गरीब, और रात का जो खाना होता है ना, वो हम लोग फैमिली के साथ बैठ के खाते हैं, इसलिए एकदम राजा महाराजा की तरह खाते हैं। जितनी भी पार्टियां होती है वो हम लोग रात में ही इंजॉय करते हैं, तो थोड़ा सा इसका हम लोग ख्याल रखें। इसके बाद हम लास्ट फिनिश करेंगे। हमारे मतलब नेचर में, प्रकृति में 10 ऐसे फूड हैं, शक्तिशाली फल हैं, जिसको अगर हम लोग खा लेना तो हम हमेशा शक्तिशाली रहेंगे। आप लोग भी जाहिर सी बात है आप लोग जानना चाहेंगे, तो शक्तिशाली फूड क्या है, पावरफुल फूड क्या है। सबसे पहले शकरकंद। आप देखिए शकरकंद
हर जगह मिलता है और ठंडी के समय में ज़्यादा मिलता है। तो शकरकंद खाएँ, बहुत ही ताकतवर है। इसके बाद है फिग, अंजीर, राइट? अंजीर देखिए बहुत ही अच्छा होता है। आप इसके बारे में डिटेल से जानें, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं आएँगे। विंटर में अभी कुछ दिन पहले राम नरेश सर ने बताया अदरक। अदरक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अदरक का इस्तेमाल करें, आप चाय में डाल सकते हैं, आप चटनी में डाल सकते हैं, राइट? इसके बाद क्या है? पम्पकिन, राइट? आप कद्दू खा सकते हैं। इसके बाद है ब्रोकली जो आप फूलगोभी की तरह होता है, लेकिन उसका कलर अलग होता है। ब्रोकली और फूलगोभी दोनों सुपर फूड है। आपको एकदम आराम से इसका जब भी सीज़न है तब खाइए। इसके बाद सिंघाड़ा, छठ में आपने देखा है सिंघाड़ा फल चढ़ता है। वो सिंघाड़ा फल मैं आपको बताऊँ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैं जो भी फल का नाम ले रहा हूँ, आप थोड़ा-सा उसको गूगल करके देखिए, बहुत ही अच्छा है और आपको जानकर ताज्जुब लगेगा कि जनता जनार्दन का ध्यान उधर है ही नहीं। जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, हम उसकी तरफ जा ही नहीं रहे हैं। जो मार्केट में महँगे फल मिल रहे हैं, उसकी तरफ हमारा दिमाग जा रहा है, लेकिन जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, उधर हम लोग का दिमाग जा ही नहीं रहा है। तो हम लोग को सिंघाड़ा एकदम सस्ता 40-50 रुपए आपको किलो मिलेगा, आप उसको खाइए, बहुत ही मस्त चीज़ है। खरबूजा, इसको आप खा सकते हैं। यस, डॉक्टर साहब लिखे हैं कि सिंघाड़ा में न्यूट्रिशन ज़्यादा है। यस, इसके बाद खरबूजा, अनार खा सकते हैं। इसके बाद क्या है, ग्रीन बीन्स खा सकते हैं। अभी जो सेम का समय आएगा, अभी सेम आप देखिएगा सेम कितना अच्छा से मिलता है। तो ये सारे जो सीज़नल फ्रूट्स हैं, इसको हम लोग अडॉप्ट करें, ये हमारे भोजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और याद रखें कि खाना खाने से पहले जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें, चाहे ब्रेकफ़ास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, अगर पॉसिबल हो, तो उसके साथ सलाद आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आप सलाद हर दिन नहीं कर सकते हैं, तो आपके घर में एक चीज़ है जो हर दिन मिल सकता है, चना और मूँग। चना और मूँग को फुला के रखिए और जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके पहले उसको खाइए और चबा-चबा के खाइए, अच्छे से खाइए। खाना खाने के बाद अगर भरपेट पानी पीने का मन कर रहा है, तो कम से कम 1 घंटे के बाद पानी पीजिए, राइट? ज़ाहिर-सी बात है, ये मैंने कुछ चीज़ें हैं जो आपको शेयर की कि कैसे हम लोग को खाना है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ों को लिख रहे हैं। तो आज का हम लोग सेशन यहीं पे ओवर करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा, राइट? और मॉर्निंग न्यूट्रिशन जैसे-जैसे आगे जा रहा है, तो विंटर का समय हम लोग काफ़ी करीब आ रहा है, ठंडी का भी मौसम बढ़ रहा है, लेकिन जो मतलब असली लीडर्स की पहचान होती है, ऐसे ही कंडीशन में होती है, राइट? फील्ड में जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है तो नंबर्स कम हो जाते हैं, लेकिन जो सच्चे खिलाड़ी रहते हैं ना, उनको उसका टेंशन नहीं रहता, उसका उसका चिंता नहीं रहता। तो चलिए आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। देखिए 40 लोग हैं जो आज भी कनेक्टेड हैं और वो 40 लोग हमको लगता है वो कोर हैं। वो कभी भी सेशन को मिस नहीं करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय एवरीवन।